हे गाइस, माय नेम इज संदीप के शर्वानी और यहां पर आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले। ये टॉपिक नहीं बल्कि एक खबर है। अभी आज के डेट में आपको पता है पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो रखा है। इस लॉकडाउन में जहां पर हर तरफ केवल व केवल लोग निराश हैं, हर एक काम में, चाहे वो कोई स्टूडेंट जो अपने प्रिपरेशन को लेकर परेशान हो, किसी वैकेंसी के आने को लेकर परेशान हो, कोई बिजनेसमैन अपने अपने बिजनेस को लेकर परेशान हो, जॉब वाला जॉब को लेकर परेशान है। वहीं पर एक छोटी सी रोशनी, एक छोटी सी पॉजिटिव बात, एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा ट्वीट स्टूडेंट्स के दिलों में, दिमाग में, हर तरफ एक पॉजिटिविटी फैला के रख देता है। गाइज, अभी इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो अभी कुछ घंटे पहले, मात्र 2 घंटे पहले हुआ है, और वो एक ऐसी धमाकेदार बात है जो एक्चुअल में आप सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आएगी। जी हां, मैं जो कह रहा हूं वो चीज एक्चुअल में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये गुड न्यूज मैं चाहता हूं कि मैं इस न्यूज को 1, 2, 4, 10, 200, 500 के बीच में नहीं, बल्कि हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बीच में शेयर करूं। मैं ये गुड न्यूज उन सारे स्टूडेंट्स को बताऊं जो एक्चुअल में एसएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी ने शेयर कर दिया होगा। अब आइए बात करते हैं यहां पर क्या न्यूज है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। गाइज, अभी 2 घंटे पहले, यानी कि कितने बजे, 2:08 पे आपके सामने यहां पर एक ट्वीट आया है। ये किन की तरफ से? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से। इन्होंने अपने ट्वीट में एक बात कही। इन्होंने कहा कि यूपीएससी एंड एसएससी एग्जामिनेशंस दैट वर पुट ऑन होल्ड ड्यू टू लॉकडाउन। यूपीएससी और एसएससी, ये दो एग्जाम्स जो हैं, जो पूरी तरीके से होल्ड कर दिए गए थे इस लॉकडाउन की वजह से, विल डेफिनेटली टेक प्लेस, वो पक्का होंगे ही होंगे। मतलब जो 2020 के बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि यार 2020 का एग्जाम होगा 20 में कि नहीं होगा, वो इस ट्वीट से ये पता चल रहा है कि 2020 का एग्जाम 2020 में ही होगा। फिर उन्होंने कहा वी विल टेक अ कॉल आफ्टर May 3rd, क्योंकि 3rd मई तक लॉकडाउन है। तो उन्होंने कहा कि 3rd मई के पश्चात हम यहां पर कुछ एक अनाउंसमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे यहां पे, एंड रीशेड्यूल डेट्स इन अ मैनर, और डेट्स को एसएससी के एग्जाम्स और यूपीएससी के एग्जाम्स की डेट्स को रीशेड्यूल करेंगे, दैट इट गिव्स सफिशिएंट टाइम टू ऑल द एस्पायरेंट्स टू रीच टू देयर डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन सेंटर। और ये एक सफिशिएंट टाइम देंगे जिससे हर एक स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक सही तरीके से पहुंच सके। इसका मतलब क्या है कि सही तरीके से पहुंचने का, कि वो प्रिपरेशन भी कर सके और उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर तक आराम से पहुंच सके, कोई टेंशन की बात ना हो। दैट मींस लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस होंगे, लेकिन यहां पर इनका यह कहना है कि एग्जामिनेशन फिर भी होंगे। जो अभी तक क्या होता था कि जब भी एग्जामिनेशन होते थे तो वहां पर कुछ पर्टिकुलर 3 दिन में खत्म हो जाता था, 4 दिन में खत्म हो जाते थे, 10 दिन एग्जाम्स होके खत्म हो जाते थे। अब हो सकता है वो 10 दिन की जगह 20 दिन हो जाए एग्जाम, लेकिन एग्जाम होगा, ये इनका कहना है। फिर आगे इन्होंने कहा यूनियन मिनिस्टर जी का ये आया। तो गाइस, आप यहां पर ओवरऑल आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक न्यूज एक्चुअल में हर किसी के, मतलब मेरे अंदर तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है कि यार अब सीरियसली जो बच्चों को इंतजार था काफी टाइम से, और ये लॉकडाउन की टेंशन जो हर किसी को परेशान कर रही थी, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होगी। अब सवाल आता है कि संदीप सर, अब ये बताइए कि एसएससी या यूपीएससी जो आपकी ये एग्जाम्स अब होने वाले 3 तारीख के बाद ये शेड्यूल कर दिया जाएगा, ऐसा इनके कहने के अकॉर्डिंग है। 3 तारीख के बाद ये शेड्यूल हो जाएंगे इनके एग्जाम्स, और एग्जाम्स जो शेड्यूल होंगे वो मैक्स टू मैक्स मान के चलिए तो हो सकता है 2 से 3 महीने बाद का ही शेड्यूल हो जाए। राइट, 2 से 3 महीने बाद का ही शेड्यूल हो जाए प्रीलिम के एग्जामिनेशन का। और एसएससी की जो लाइनअप है वो कोई सा भी हो सकता है, सीजीएल भी आ सकता है, सीएचएसएल भी आ सकता है ना, एमटीएस भी आ सकता है, जीडी भी आ सकता है, जेई भी आ सकता है, सीपीओ भी आ सकता है, स्टेनोग्राफर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। वो 3 तारीख के बाद इन्होंने इतना ही ट्वीट में बोला कि एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स आएंगे, यानी आएंगे तो आएंगे, ये तो फिक्स है। तो अब जो एग्जाम्स एसएससी के आने वाले उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर एग्जाम्स तो आ रहे, इतना कम टाइम बचा, अब हड़बड़ी में सारे बच्चा होगा, कैसे प्रिपरेशन करें, अच्छी प्रिपरेशन कैसे करें, किससे पढ़े? तो उसके लिए एक गुड न्यूज है कि कहते हैं कि भाई टाइम हर किसी का आता है, लेकिन ना इतना सही तरीके से आता है वो बहुत कम लोगों को पता है। गाइज, एसएससी हीरोज टीम का बैच ऑलरेडी 1 वीक पहले डिसाइडेड था। आप सारे लोग को न्यूज काफी टाइम से चल रही थी, दी जा रही थी कि ये 20th ऑफ अप्रैल, जी हां 20th ऑफ अप्रैल मंडे से, जो कि कल है, 20th ऑफ अप्रैल मंडे से सुबह से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी टीम एसएससी हीरोज की।
टीम एसएससी हीरोज एसएससी के 7-8 जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जामिनेशन की कंबाइंड क्लास यहां पर स्टार्ट कर चुके हैं। आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, जीडी हो, जेई हो, कोई भी एग्जाम हो, या तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सीजीएल प्रीलिम दे चुके हैं 2019 वाला, अब उनको 2019 वाले का ही सीजीएल मेंस देना है ना। सीएचएसएल जिनका एग्जाम अभी हुआ था फिर पोस्टपोन्ड हो गए सारे एग्जाम्स, उनको सीएचएसएल देना है। तो इस प्रकार से कोई भी आपका एसएससी का एग्जाम है, चाहे किसी का प्रीलिम हो या तो किसी का मेंस हो, वो सारे कोर्सेज कवर किए जाएंगे टीम एसएससी हीरोज के द्वारा। हमें नंबर ऑफ बैचेस, अगर नंबर ऑफ बैचेस बढ़ाने भी पड़ेंगे तो हम बढ़ाते चले जाएंगे। हमें लगा कि नहीं, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें मेंस की प्रिपरेशन पैरेलल में चला दीजिए, हम मेंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो जिस टाइप से, तो अभी जो गुड न्यूज है कि 20th ऑफ अप्रैल यानी कि कल सुबह से ये बैच स्टार्ट हो रहा है टीम एसएससी हीरोज का, जो टारगेट कर रहा है 2020 में होने वाले सारे के सारे एग्जामिनेशन का। इस टीम से जुड़ने का जो रेफरल कोड है दैट इज वाईफाई एसएससी। इस टीम के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, पैन इंडिया टॉप एजुकेटर्स, वो हैं सबसे पहले भुवनेश सर, जीके जीएस एक्सपर्ट, ऑल इंडिया टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट में सर आते हैं। दूसरे मैथ्स के लिए साहिल सर टॉप यहां पे एजुकेटर हैं, ऑल इंडिया टॉप एजुकेटर हैं। तीसरे नंबर पे दीपक सर है, रीजनिंग एक्सपर्ट, और चौथे नंबर पे मैं आपकी इंग्लिश पूरी कवर कराने वाला हूं। तो ये टॉप 4 एजुकेटर्स आपको मिलेंगे टीम एसएससी हीरोज में। अब इन एजुकेटर्स की क्लास आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस है, आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा इस चीज को, आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 3 मई 3rd ऑफ मई के बाद कुछ नहीं पता कि एग्जाम की डेट 3rd ऑफ मई के बाद 3 महीने बाद मिलेगी या 3rd ऑफ मई के 1 महीने बाद मिलेगी। नो वन नोज। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए वो एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में एसएससी के फील्ड में बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारे पोस्ट की रिक्वायरमेंट है और उसके बिना काम चल नहीं पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कोरोना वायरस ने कुछ टाइम तो डिस्टर्ब किया, लेकिन पूरा 2020 डिस्टर्ब ना हो बाकी दूसरी चीजों के फील्ड में, इस वजह से ये एग्जाम्स को कंडक्ट कराना जरूरी है। सो गाइज, आपको इस एग्जाम को इसी साल के इस बैच में आके इसी साल अपनी एक सीट एसएससी के किसी भी एग्जाम में या तो यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में क्रैक करना है, तो उसका मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक। सबके मोबाइल अपना प्ले स्टोर ओपन करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करना और फटाफट उसको इंस्टॉल करना। फिर इंस्टॉल करके ओपन करते ही आपसे आपकी डिटेल पूछेगा, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपकी जीमेल आईडी, आपका पासवर्ड, तीनों को डाल के उसको वेरीफाई कर लीजिए, ठीक। वेरीफाई करते ही नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें यहां पर आप देखोगे लेफ्ट साइड टॉप पे लिखा होगा मैनेज गोल्स। आपका गोल क्या है? अब ये इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप बॉक्स खुल के आएगा। जिस बच्चे का एसएससी का एग्जाम है वो बच्चा यहां पर एसएससी एग्जाम वाले गोल पे क्लिक करेगा, जिस बच्चे का यूपीएससी का एग्जाम है वो यूपीएससी वाले गोल पे क्लिक करेगा, ठीक। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि चलो मान लो आपने एसएससी वाला गोल सेलेक्ट किया। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, जहां पे लिखा होगा गेट सब्सक्रिप्शन। इस गेट सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक कीजिएगा, ठीक। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन के बटन क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज खुल के आएगा आपके सामने, जिसमें पूछेगा कि एसएससी के कितने टाइम के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। आपके लिए जो बेस्ट होगा दैट विल बी ऑफ 12 मंथ्स। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ग्रेजुएट हो चुके हो तो 12 मंथ्स का लीजिएगा, अभी आप अगर कॉलेज जा रहे हो तो आप वहां पर 24 मंथ्स का लीजिएगा। ग्रेजुएट हो चुके हो 12 मंथ्स का इसलिए लेना है बिकॉज प्रीलिम के बाद मेंस का एग्जाम भी तो करना है भाई। ये थोड़ी ना कि केवल प्री निकाल लिया उसके बाद मेंस के लिए ध्यान ही नहीं दे रहा है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए गाइस आपको 12 मंथ्स लेना है, ये बेस्ट है, जो कि 500 रुपए महीने के हिसाब से आता है। और अगर 24 महीने वाला लोगे तो 300 रुपए महीने के हिसाब से आएगा। इस जगह पर एक रेफरल, इस टीम की सारी क्लासेस के लिए आपको एक रेफरल कोड लगाना है। वो रेफरल कोड यहाँ पे लिखना है वाईफाई एसएससी। देखिए कैसे लिखना है, वहीं पर आप ऐसे लिखोगे वाईफाई एसएससी। जैसे ही आप वाईफाई एसएससी कोड लिखोगे अप्लाई की बटन आएगी, अप्लाई की बटन जरूर दबाना है, याद रखिएगा जरूर दबाना है अप्लाई की बटन। उससे क्या होगा कि तुरंत आपको इस कोड के लगाने से 10% आपका डिस्काउंट भी हो जाएगा। और वाईफाई एसएससी लगाते ही जो 500 रुपए पर मंथ थी वो 450 रुपए पर मंथ हो जाएगी, और जो 300 रुपए पर मंथ था वो 270 रुपए पर मंथ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 12 मंथ्स की फीस है दैट इज 5400 रुपीज टोटल, वो आप पेमेंट कर सकते हैं। 24 मंथ्स की जो फीस है मात्र 6480 रुपए, 1080 आप बढ़ा के 1 साल एक्सटेंड करवा लेते हैं। सो आपका यहाँ पर जैसे ही दिख जाएगा अप्लाई की बटन आपने प्रेस करी, लिख के आ जाएगा वाईफाई एसएससी कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। कोड अप्लाई हो गया, कंटिन्यू के बटन दबाइए, नेक्स्ट पेज में प्रोसीड टू पेमेंट के बटन दबाइए, और अगला आपके सामने आता है कि क्रेडिट कार्ड से करना है कि डेबिट कार्ड से करना है। जिससे भी करना है फटाफट पेमेंट कर लीजिए, आज तक का ही टाइम है क्योंकि कल से तो ये क्लास शुरू हो रही है। सो फटाफट आप यहाँ पे सारी डिटेल सीवीबी वगैरह सब कुछ डाल के पे 5400 करके पेमेंट कर लीजिए, ठीक है।
हो सकता है कुछ बच्चे ईएमआई कराना चाहते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करा सकते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई है। इतने सारे बैंक्स हैं क्रेडिट कार्ड की, इसमें से जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप उससे ईएमआई करा लीजिए। आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई आईडी से कर सकते हो, पेटीएम, फ्री चार्ज, ओला मनी, जिससे भी जो भी आपके पास है आप उससे पेमेंट कीजिए और आज ही इस बैच को फटाफट ज्वाइन कीजिए। कल से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा गाइस, एक एक चीज को अच्छे से कवर कराया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा पूरा का पूरा। अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो भी आपके बेनिफिट का बैच है, और अगर आप जो है 20% कवर है तो भी आपके काम आएगा, 40% कवर है तो भी आपको फायदा मिलेगा इससे, अगर आपका 60% पहले से भी कवर है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस फटाफट आज ही ज्वाइन कीजिएगा। टीम एसएससी हीरोज पूरी तरीके से डेडिकेटेड है 2020 के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन अपनी ही टीम से दिलाने का। गाइस अभी जो 7 स्टेप्स आपको हमने बताया प्रोसेस, वो 7 स्टेप्स ये रहे। आप अगर कहीं फंसते हो तो हिंदी में लिखा हुआ है, आराम से देख लेना। बस 2 चीज का ख्याल रखना, रेफरल कोड वाईफाई एसएससी एंड अप्लाई की बटन जरूर दबाना, ठीक है, क्योंकि उससे डिस्काउंट भी होगा और ये बैच आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक। सो गाइस ये हो गई पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। अगर कहीं पर भी कोई भी टेंशन होती, कुछ भी दिक्कत होती, मेरे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक का पेज ग्रुप है, ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का चैनल ग्रुप, ये सारी जगहों पे, ठीक है। मेरी एक और प्रोफाइल अनअकैडमी पे, मेरी प्रोफाइल जाके एक चीज कीजिएगा, यहाँ पे जब आप इस जगह पे पहुंच जाइएगा तो मेरी प्रोफाइल भी सर्च करके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरे सारे बैचेस आपको आराम से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और बाकी सारी फैकल्टीज की भी प्रोफाइल। तो मेरा नाम जैसा कि मैं बता चुका हूं, माय नेम इज संदीप केसरवानी। सो ये फुल नेम आपको लिखना है और अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लेनी है और फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू कर लेना है। सो गाइज ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो गई। आई होप आप सब लोग समझ चुके होंगे कि अब अपने आप को इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से तैयार करना है। आपकी प्रिपरेशन, आपकी अपनी टीम, वाईफाई एसएससी हीरोज की जिम्मेदारी। अब की बार एसएससी जरूर होगा पार। मिलिए क्लास में कल। थैंक यू सो मच।